इनॉक्स न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 28 दिसंबर 2025। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। आईजीएमसी शिमला में डॉक्टर मरीज विवाद सुलझने की उम्मीद। चंबा में 3 माह से लापता युवती परिजनों ने दी आंदोलन की चेतावनी। एचपीटीडीसी का बड़ा कदम, जल्द शुरू होगी प्लेटिनम कार्ड योजना। केसीसी बैंक लोन केस में एमडी समेत 9 पर एफआईआर, कागज गायब कर किया करोड़ों का गबन। राष्ट्रीय आपदा कोष से हिमाचल को मिली पहली किस्त, मदद समय पर न मिलने पर उठे सवाल। ग्रीन टू गोल्डन पहल, हिमाचल में औद्योगिक भांग की खेती को मिली मंजूरी। हरियाणा सीमा पर हिमाचल पुलिस ने बंद किए सभी चोर रास्ते। मनाली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, देह व्यापार से जुड़े 2 युवक गिरफ्तार। कालका शिमला ट्रैक पर 28 दिसंबर से 28 फरवरी तक दौड़ेगी हॉलीडे स्पेशल ट्रेन। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। आईजीएमसी शिमला में डॉक्टर मरीज विवाद जल्द सुलझ सकता है, क्योंकि 27 दिसंबर की रात इस मामले को लेकर आईजीएमसी प्रशासन, सैम डिकोट और डॉक्टर राघव नरूला व उनकी मां के बीच बंद कमरे में लंबी बातचीत हुई, जो देर रात करीब 2 बजे तक चली। बातचीत में डॉक्टर राघव ने कुछ स्तर पर अपनी गलती स्वीकार की, लेकिन उनका कहना था कि पूरे मामले में मरीज पक्ष की भूमिका की अनदेखी कर केवल डॉक्टर के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की गई है। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि वायरल वीडियो के आधार पर बिना पूरी जांच के सेवा समाप्त करना उचित नहीं था। बैठक में प्रशासन और संगठन के प्रतिनिधियों ने दोनों पक्षों की बात सुनी और समाधान की दिशा में आगे बढ़ने के संकेत दिए। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने भी नरमी दिखाई और कहा कि यदि मुख्यमंत्री स्तर से निष्पक्ष जांच और संतुलित समाधान का आश्वासन मिलता है तो हड़ताल समाप्त की जाएगी। इसी बीच डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते आईजीएमसी समेत अन्य अस्पतालों में मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि फिलहाल केवल इमरजेंसी सेवाएं ही जारी है। इस पूरे मामले ने राजनीतिक तूल भी पकड़ लिया है। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने डॉक्टरों की हड़ताल को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा पावर कमेटी गठित कर दोबारा जांच का आश्वासन देने के बाद डॉक्टरों को रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि हड़ताल पर जाकर पूरे सिस्टम को ठप करना गलत है और पहले भी ऐसे मामलों में हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अब सबकी नजरें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के अगले कदम पर टिकी है और उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार की मध्यस्थता से ये विवाद जल्द सुलझ सकता है। जिला चंबा में एक युवती बीते 3 महीनों से रहस्यमय परिस्थितियों में लापता है। उपमंडल सलूणी की पंचायत भड़ेला के नशनोटी गांव की रहने वाली युवती के माता पिता ने तहसीलदार सलूणी को ज्ञापन सौंपकर बेटी को जल्द तलाशने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है, यदि 29 दिसंबर तक उनकी बेटी का कोई सुराग नहीं मिला तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। वहीं पीड़ित माता पिता का कहना है कि पिछले 3 महीनों से बेटी की तलाश में पुलिस और प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक कोई उन्हें सफलता नहीं मिली है। अनिश्चितता के चलते परिवार गहरे मानसिक तनाव से गुजर रहा है और उनकी चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी है। परिजनों के संदेह के आधार पर एक शिक्षक को गिरफ्तार किया गया है, जबकि उसके परिवार के सदस्य सहित अब तक 12 से अधिक लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। हाल ही में परिजनों द्वारा जिला मुख्यालय में चक्का जाम किए जाने के बाद पुलिस ने चमेरा जलाशय में सर्च अभियान भी चलाया, लेकिन वहां से भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा। बताया गया कि लापता युवती जिला मुख्यालय में कंप्यूटर की पढ़ाई कर रही थी और बालू क्षेत्र में किराए के कमरे में रहती थी और वो 28 सितंबर से लापता है। तहसीलदार सलूणी अभिराय सिंह ठाकुर ने बताया कि माता पिता द्वारा सौंपे गए ज्ञापन को डीएसपी सलूणी को भेज दिया गया है और पुलिस और प्रशासन युवती की तलाश के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक अहम पहल की जा रही है। निगम जल्द ही प्लेटिनम कार्ड योजना शुरू करने जा रहा है, जिसके तहत नियमित पर्यटकों और संस्थागत ग्राहकों को एचपीटीडीसी होटलों में रियायती दरों पर कमरे, प्राथमिकता के आधार पर बुकिंग, विशेष सेवाएं और डाइनिंग ऑफर जैसी सुविधाएं मिलेगी। एचपीटीडीसी के निदेशक राजीव कुमार ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य बार बार आने वाले पर्यटकों को निगम से जोड़ना और निजी होटलों के मुकाबले प्रतिस्पर्धा को मजबूत करना है। वहीं निगम अपनी आधिकारिक वेबसाइट को भी पूरी तरह आधुनिक और यूजर फ्रेंडली बनाने जा रहा है, ताकि ऑनलाइन बुकिंग को बढ़ावा मिले और ओटीए प्लेटफॉर्म के साथ बेहतर तालमेल स्थापित हो सके। कर्मचारियों के हित में प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन नीति लागू करने का भी निर्णय लिया गया है, जिसके तहत लक्ष्य से बेहतर प्रदर्शन करने वाली इकाइयों के कर्मचारियों को 5% तक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके अलावा निगम विदेशी मुद्रा कारोबार में प्रवेश की संभावना तलाश रहा है और इसके लिए आरबीआई से एफएफएमसी लाइसेंस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के पुराने होटल लोन मामले में बैंक के तत्कालीन शीर्ष अधिकारी और अन्य कर्मचारियों की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं। थाना सदर ऊना में बैंक के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर विनोद कुमार समेत कुल 9 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, रिकॉर्ड में छेड़छाड़ और आपराधिक साजिश के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। ये मामला जिला मंडी के बुरा गांव के निवासी युचंद बैंस की शिकायत पर दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता ने बताया कि वर्ष 2016 में उन्होंने बैंक की ऊना शाखा से होटल प्रोजेक्ट के लिए लोन लिया था, जिसके बदले उनकी 2 संपत्तियां एमएस होटल हिमालयन विलेज और होटल स्नो मनाली बैंक के पास गिरवी रखी गई थी। युचंद का आरोप है कि बैंक के तत्कालीन अधिकारियों और कर्मचारियों ने लोन फाइल से महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब किए और प्रॉपर्टी वैल्यूएशन में हेराफेरी की। उन्होंने कहा कि बैंक ने नियमों की अनदेखी करते हुए लोन को गलत तरीके से नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर दिया, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ। वहीं एसपी ऊना अमित यादव ने बताया कि पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है और लोन रिकॉर्ड, फाइलें, वैल्यूएशन रिपोर्ट और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की गहन पड़ताल की जा रही है। इस घोटाले के सामने आने के बाद सहकारी बैंकिंग प्रणाली की पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल उठने लगे हैं। पुलिस ने कहा है कि जांच में आगे और अहम खुलासे होने की संभावना है, जिससे विवादित बैंक लोन मामले का पूरा सच सामने आ सकता है। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को बड़ी राहत देते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत 601 करोड़ 92 लाख रुपए जारी करने की मंजूरी तो दे दी है, लेकिन इसे लेकर सवाल भी उठने लगे हैं। दरअसल ये राशि वर्ष 2023 के मॉनसून के दौरान आई भीषण बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन जैसी आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई, राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्य के लिए दी गई है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अनुसार ये हिमाचल को मंजूर कुल 1504.80 करोड़ रुपए की पैकेज की पहली किस्त है, जो कुल स्वीकृत राशि का करीब 40% है। इस धनराशि का उपयोग आपदा प्रभावित क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलों, जलापूर्ति योजनाओं, बिजली व्यवस्था और अन्य बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण में किया जाएगा। वहीं केंद्र ने ये भी स्पष्ट किया है कि अगली किस्त तभी जारी की जाएगी जब राज्य सरकार पहले से मिली राशि का कम से कम 75% उपयोग कर उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा करेगी। ये सहायता गृह मंत्रालय की सिफारिश पर जारी की गई है। गौरतलब है कि 2023 के मॉनसून में हिमाचल ने अभूतपूर्व तबाही झेली थी, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई और अरबों रुपए की संपत्तियों को नुकसान पहुंचा था। हालांकि ये सहायता राहत की उम्मीद तो जगाती है, लेकिन इसके समय को लेकर गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से ये राशि वर्ष 2023 में आई आपदा के मद्देनजर जारी की गई है, जबकि उस समय हिमाचल प्रदेश पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहा था और आपदा ने लोगों की जिंदगी पूरी तरह प्रभावित कर दी थी। ऐसे में इस सहायता की सबसे अधिक जरूरत उसी दौर में थी। इसी को लेकर कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पहले भी ये कह चुके हैं कि आपदा के वक्त यदि मदद समय पर न पहुंचे तो उसके बाद मिलने वाली सहायता का असर सीमित ही रह जाता है। हिमाचल प्रदेश को 2027 तक आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य की दिशा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ग्रीन टू गोल्ड पहल की शुरुआत की है। इसके तहत राज्य में औद्योगिक भांग की खेती को वैध और विनियमित कर अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की योजना बनाई गई है। सरकार का मानना है कि ये पहल हिमाचल को वैश्विक बायो इकोनॉमी से जोड़ने और पर्यावरण अनुकूल औद्योगिक विकास का केंद्र बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। अब तक कुल्लू, मंडी और चंबा जैसे क्षेत्रों में जंगली रूप से उगने वाली भांग को नशे और अवैध व्यापार से जोड़ा जाता रहा है। वहीं अब भांग का इस्तेमाल कपड़ा, कागज, पैकेजिंग, कॉस्मेटिक, बायोफ्यूल, ऊर्जा और बायोप्लास्टिक जैसे उत्पादों के निर्माण में किया जा सकेगा। इसके लिए पालमपुर स्थित CSK हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय और नौनी यूनिवर्सिटी को कम THC और उच्च उपज वाले बीज विकसित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि औद्योगिक उपयोग के लिए उगाई जाने वाली भांग में THC की मात्रा 0.3% से कम रखी जाएगी, ताकि इसका दुरुपयोग न किया जा सके। मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा है कि सरकार नशे को नहीं बल्कि उद्योग को बढ़ावा दे रही है, ताकि हिमाचल की प्राकृतिक संपदा का लाभ सीधे किसानों और राज्य की अर्थव्यवस्था को मिल सके। हिमाचल प्रदेश और हरियाणा की सीमा पर बहने वाली बालद नदी में लंबे समय से चल रहे अवैध खनन पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। पुलिस ने सन सिटी सोसाइटी के आसपास तथा लक्का टिप्पू पुल और बालद पुल के नीचे नदी तक जाने वाले अवैध चोर रास्तों को बंद कर दिया है, जिनका इस्तेमाल खनन माफिया रेत और बजरी निकालने के लिए कर रहे थे। वहीं जांच में सामने आया कि
खनन माफिया घनी धुंध और रात के अंधेरे का फायदा उठाकर नदी से अवैध खनन कर रहा था। ये क्षेत्र संवेदनशील है क्योंकि नदी के एक ओर हरियाणा है, वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश की सीमा लगती है। इसी सीमा विवाद का फायदा उठाकर माफिया लंबे समय से कार्रवाई से बचता रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार पहले भी इसी क्षेत्र में अवैध खनन के कारण सड़क को नुकसान पहुंच चुका है, जिससे आसपास की आवासीय सोसाइटी और पर्यावरण पर खतरा बढ़ गया था। पुलिस ने जेसीबी मशीन की मदद से नदी तक पहुंचने वाले रास्तों को खोदकर बंद कर दिया है ताकि भारी वाहनों की आवाजाही रोकी जा सके। प्रशासन ने सीमा क्षेत्र में संयुक्त गश्त बढ़ाने और अवैध खनन में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के संकेत भी दिए हैं। एएसपी बद्दी अशोक वर्मा ने बताया कि अवैध खनन को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं पुलिस लगातार निगरानी कर रही है और खनन में शामिल वाहनों को जब्त किया जा रहा है। मनाली पुलिस ने एक बार फिर पर्यटन नगरी में चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़ किया है। 7 दिनों के विशेष अभियान के दौरान पुलिस ने 2 देह व्यापार गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि जबरन इस धंधे में फंसी 4 लड़कियों को सुरक्षित बचा लिया गया है। पुलिस के अनुसार माल रोड और भाणु पुल के आसपास गिरोह की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही थी। इसी दौरान भाणु पुल पर जाल बिछाकर 22 वर्षीय निक्की परमार उर्फ योगी और धर्मेंद्र सोलकी को पकड़ा गया, जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के रहने वाले हैं। मामले की जांच थाना प्रभारी मनीष शर्मा कर रहे हैं और आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है। वहीं डीएसपी केडी शर्मा ने बताया कि अभियान के तहत अब तक कई गिरोह के सदस्य पकड़े जा चुके हैं और कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। पुलिस का कहना है कि बाहरी राज्यों से लड़कियों को लाकर इस अवैध धंधे में फंसाया जा रहा है। खासकर पर्यटन सीजन और नववर्ष के दौरान ऐसे गिरोह की सक्रियता बढ़ जाती है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि इस अभियान में आगे और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। विश्व धरोहर कालका शिमला रेल लाइन पर नववर्ष और छुट्टियों के मद्देनजर ट्रेनों में बढ़ती बुकिंग को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने हॉलीडे स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। ये स्पेशल ट्रेन 28 दिसंबर से कालका और शिमला के बीच संचालित होगी और 28 फरवरी तक चलेगी। ट्रेन में ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी, जबकि इस बार जनरल टिकट नहीं मिलेगा। हॉलीडे स्पेशल 04503 ट्रेन दोपहर 12:30 बजे कालका से शिमला की ओर रवाना होगी और धर्मपुर, बड़ोग, सोलन, कंडाघाट समेत कई अन्य स्टॉपेज पर रुकेगी। वहीं हॉलीडे स्पेशल 04504 ट्रेन रात 8:20 पर शिमला से कालका की ओर आएगी और रात करीब 1:10 पर कालका पहुंचेगी। रेलवे बोर्ड ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है और सभी स्टेशनों को भी सूचित कर दिया गया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार आगामी नववर्ष और जनवरी की छुट्टियों में प्रदेश में पर्यटकों की संख्या बढ़ने की संभावना है। वहीं 10 जनवरी तक ट्रेनों की बुकिंग पूरी तरह भरी हुई और लंबी वेटिंग भी चल रही है। वहीं स्पेशल ट्रेन के चलने से यात्रियों और सैलानियों को राहत मिलेगी। इसके साथ ही कालका शिमला के बीच अब 6 नियमित ट्रेनें और 1 पैसेंजर ट्रेन दैनिक रूप से संचालित होगी। हॉलीडे स्पेशल ट्रेन में ईवी कोच का किराया 950 रुपए, फर्स्ट क्लास 795 रुपए और सेकंड क्लास का 80 रुपए किराया तय किया गया है।